हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन शांतिकुंज ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री। ज्यामिति गणित की एक शाखा है जिसका संबंध रेखाएं, कोणों, वृत्तों तथा आकृति से होता है। किससे होता है? रेखाओं, कोणों, वृत्तों तथा आकृतियों से। पिछली कक्षा में आपने कुछ ज्यामितिक आकृतियां जैसे त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त, खंड, घनाभ, बेलन तथा शंकु के विषय में पढ़ा था। इस अध्याय में आप ज्यामिति के बारे में और अधिक जानेंगे। बिंदु। जब हम एक पेंसिल की नोक को कागज पर हल्के से दबाते हैं तो एक छोटा सा चिन्ह बन जाता है। इस चिन्ह को हम बिंदु कहते हैं। अगर आप पेंसिल की जो ये नोक है इसको यहाँ दबाओगे तो देखो एक ही चिन्ह बन गया। इसे हम क्या बोलते हैं? बिंदु। बिंदु की कोई लंबाई, चौड़ाई, मोटाई नहीं होती। इसकी ना कोई लंबाई है, ना कोई चौड़ाई है, ना कोई मोटाई है। दिए गए चित्र में ए, बी, सी तीन बिंदु हैं। देखिए, ए बिंदु है, बी बिंदु है, सी बिंदु है। इनकी कोई लंबाई चौड़ाई है? नहीं। दो बिंदुओं को एक पैमाने से मिलाकर दोनों दिशाओं में अनंत बढ़ाने पर एक रेखा प्राप्त होती है। हमने दो पॉइंट है, इनको हमने जोड़ दिया। अब हम इसको कितना भी लंबा कर सकते हैं। हम जितना भी लंबा करेंगे ये लंबी होती चली जाएगी, यानी कि अनंत होती चली जाएगी। इस रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। इसके दोनों ओर तीर लगा देते हैं। तीर का अर्थ है कि रेखा तीर की दिशा में चली जा रही है। ये तीर लगा दिए यानी कि तीर की दिशा में चली जा रही है। रेखा में लंबाई होती है परंतु चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। जो रेखा होती है इसकी लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई और मोटाई नहीं होती। एक बिंदु से हम अनेक रेखाएं खींच सकते हैं परंतु दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से तो हम कितनी भी लंबी रेखा, हमने यहाँ बिंदु रखी और कितनी भी लंबी आप रेखा खींच लो, लेकिन दो बिंदु से केवल हम एक रेखा ही खींची जा सकती है। किसी रेखा का नाम हम इसके ऊपर स्थित रेखा से रखते हैं। जैसे चित्र में ए बी एक रेखा है। ए बी क्या है? एक रेखा है। किरण। दो बिंदुओं को पैमाने से मिलाकर केवल एक दिशा में असीमित बढ़ाने पर एक किरण प्राप्त होती है। किरण का प्रारंभिक बिंदु तो होता है लेकिन कोई अंत बिंदु नहीं होता। उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता। किरण के प्रारंभिक बिंदु से शुरू करके कुछ दूरी पर किसी अन्य बिंदु पर तीर लगाकर किरण को प्रदर्शित करते हैं। जैसे दिए गए चित्र में ए बी एक किरण है, ठीक है, और पर ये निशान लगा दिया, ठीक है। किरण में लंबाई होती है, इसमें लंबाई होती है किंतु किसी भी रेखा की तरह कोई चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। एक किरण बहुत सारे बिंदु से मिलकर बनी होती है। रेखाखंड। दो बिंदुओं को पैमाने से मिलाने पर एक रेखाखंड बनता है। दो बिंदुओं को पैमाने से मिला दे तो एक रेखाखंड बन गया। इसका प्रारंभिक और अंत दोनों होते हैं। जैसे हमने दो बिंदु लगा दिया, दोनों को मिला दिया तो उनका अंत तो हो गया। एक रेखाखंड बहुत से बिंदु से मिलकर बना है। रेखाखंड रेखा का एक भाग होता है। इसकी लंबाई निश्चित होती है। चित्र में ए बी एक रेखाखंड है। सरल रेखा की लंबाई का नापना। हमें कोई रेखा है उसको नापना है तो सबसे पहले बच्चों आप लोग स्केल लीजिए। अपनी स्केल से इसे ये लाइन खींची हुई है तो इस पॉइंट से रखेंगे लाइन को। स्केल का जो ये वाला पॉइंट है उसको यहाँ रखेंगे। फिर हम देखेंगे इस रेखा कितनी लंबी है। यहाँ पे 6 तक पहुंच रही है यानी कि ये 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है। हम बच्चों इसकी एक्सरसाइज देखिए। एक्सरसाइज 14.1 विस्तार भरिए। बिंदु की लंबाई नहीं होती है, इनकी कोई लंबाई नहीं होती, ठीक है, बिंदु की। एक बिंदु से हम अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। दो बिंदु से होकर हम केवल एक रेखा खींच सकते हैं। अब इसमें आपको बच्चों बिंदु लिखनी है और इसके रेखाखंड लिखने हैं। बिंदु क्या है? ये एल के एम एन, ठीक है, तो हम लिखेंगे एल के एम एन। अब रेखाखंड क्या है इसके? एल एम, एक एल के एन और एम एन, ओके, ऐसे इसके लिखेंगे। ये तो ए बी सी डी हो गई बिंदु। अब हमें रेखाखंड लिखने हैं। अब इसके रेखाखंड देखिए, ए बी और सी डी। ये भी पी क्यू आर, इसका हो गया पी क्यू, अब क्यू आर हो गया, क्यू आर और पी आर, ठीक है। ये हो गए इसके रेखाखंड।
अब देखिए बच्चों, निम्नलिखित रेखाखंडों से नापिए तथा इनकी लंबाई लिखिए। इनको आपको नापना है। पहले स्केल आप, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ रखेंगे, फिर देखेंगे ये कहाँ पे है, इसको आपको नापना है। और यहाँ पे इसमें 4th क्वेश्चन में आपको इतनी सेंटीमीटर की रेखाखंड बनानी है। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दिखाऊंगी। अभी आप लोग यहाँ तक कीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।